नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। लखनऊ के काकोरी में यूपी एटीएस को एक गैराज में अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद की कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया है। 5 फरार बताए जा रहे हैं। 3 घरों में कमांडो तलाशी भी कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने की भी जानकारी है। इसमें कुकर और टाइमर बम भी शामिल हैं। एटीएस ने आसपास के 500 मीटर दायरे में बने घरों को खाली करवा लिया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इस बीच प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने लखनऊ में पकड़े गए आतंकवादियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एटीएस ने अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकी मिनहाद अहमद और मसरुद्दीन उर्फ मुशीर को अरेस्ट किया है। उनके पास से विस्फोटक व असले भी बरामद किए गए हैं। एडीजी ने कहा कि 15 अगस्त के आसपास धमाके की योजना बनाई गई थी और भीड़ वाले इलाके आतंकियों के निशाने पर थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साथ ही कहा कि फरार लोगों की तलाश की जा रही है। यूपी के कई इलाकों के अलावा खासकर लखनऊ को दहलाने की साजिश थी। मानव बम बनाकर विस्फोट करने की साजिश थी। बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यूपी में अलकायदा के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने इस साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी गिरफ्तारी की कार्रवाई को किया, जहां पर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहला आतंकवादी मिनहाज बताया जा रहा है, दूसरा आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने को लेकर भी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही कुकर बम, प्रेशर कुकर बम इनके पास से बरामद किया गया और एक लाइव बम भी बरामद किया गया है। अब आपको सुनवाते हैं पूरे मामले में क्या कुछ कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को यह मारा गया था। उसके बाद से इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उमर हलमंडी और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। नाज, मसरुद्दीन व शकील इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। तो लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़ा ऑपरेशन चला के 2 आतंकवादी हिरासत में ले लिए हैं, जिनके पास से 2 प्रेशर कुकर बम और हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिर गतिविधियां तेज हो गई हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं
एटीएस स्थानीय पुलिस यहाँ मौजूद है। एक गाड़ी भी लगा दी गई सफारी, और ये बताया जा रहा है कि शायद पूछताछ खत्म हो गई, अब उनको निकाला जाएगा। तो सुबह से आज दोपहर से ये एकदम से खबर मिली तकरीबन 12-12 बजे कि उदबग्गा में आतंकी होने की सूचना मिली है। उसके बाद यहाँ जमावड़ा शुरू हो गया। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो एटीएस की छापेमारी पूरी हो चुकी थी, और जो यहाँ पर लोग थे, जो संदिग्ध थे, उनको हिरासत में लेकर इसी घर में उनसे पूछताछ की जा रही थी। तकरीबन 3.5 से 4 घंटा पूछताछ चली है, और उसके बाद अब उनको निकाला जा रहा है। कुछ लोग एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। पहले जो सामान एटीएस अंदर ले गया था यहाँ पे अंदर छानबीन करने के लिए, पहले वो निकाला गया। उसके बाद अब दूसरी बारी निकाली की गाड़ी आई है, तो उनको निकालने की तैयारी लग रहा है जैसे की जा रही है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा कैच है एटीएस के लिए, एक बड़ा कैच है आईबी के लिए, क्योंकि अगर ये आतंकी हैं और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में कई बार तो देखा है, लगातार तो नहीं कहेंगे, कई मरतबा यहाँ आतंकी घटनाएं देखी गई है। जैसे कि सैफुल्ला 3-4 साल पहले यहीं थोड़ी देर पहले उसका एनकाउंटर किया गया था। सैफुल्ला का एटीएस ने एनकाउंटर किया था। हाजी कॉलोनी है दुबग्गा। अब देखिए गाड़ी को बैक किया जा रहा है ताकि यहाँ पर उनको उसमें बैठाकर तेज़ी से ले जा सके। सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम है, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये एक बड़ा कैच हो सकता है यूपी एटीएस के लिए और आईबी के लिए भी, क्योंकि आईबी की भी नज़रें लगातार इस पूरे मामले पर लगी हुई है, और इससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। मसलन इनका मंसूबा क्या था, क्यों यहाँ पर आए थे, क्योंकि देखिए जो लोकेलिटी बार बार इस पूरे एरिया के डेमोग्राफी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसी जगह है, ऐसा पॉइंट है जहाँ से अगर कोई अपराधी फरार होना चाहे दूसरे राज्य में तो निकल सकता है। मसलन यहाँ से आप बड़े आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ करके आगरा से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान निकल सकते हैं। आगरा एक्सप्रेस वे है तो रफ्तार की पाबंदी नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर आप दूसरी तरफ निकलेंगे तो आप सीतापुर और हरदोई तरफ निकल सकते हैं, और अगर आप बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं तो 10 किलोमीटर रेडियस में सब कुछ यहाँ पर है, तो एक आइडियल लोकेशन है। अब बताया जा रहा है ये अलकायदा ट्रेंड ऑपरेटिव हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और यूपी एटीएस इसीलिए और चौक चौबंद है यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरा इंतजाम चल रहा है, तो ये मालूम चलेगा पूछताछ के बाद कि आखिर किस तरीके से सब कुछ हो रहा था। एक्टिविटी तेज़ हो गई है उस घर के बाहर जहाँ पर संदिग्ध पकड़े गए हैं, और बता रहे हैं कि अलकायदा के ऑपरेटिव हो सकते हैं, अलकायदा ट्रेन हो सकते हैं। ये पूरा ऑपरेशन देखिए बहुत अहम है, कई मायने में अहम है। आप देखिए इसलिए क्योंकि तो कुछ साल पहले, यही थोड़ी दूर पहले एक हाजी कॉलोनी है, और वहाँ पर ये देखिए ये एक एक करके सामान निकाला जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि जो अंदर से चीज़ें बरामद की गई है अब उनको निकाला गया है। तो इसे कह सकते हैं जो सर्च ऑपरेशन है एटीएस का वो ख़त्म हो चुका है, अब उसको वाइंड अप किया जा रहा है। तो ये अब अहम क्यों है ये ऑपरेशन एटीएस का, इसलिए क्योंकि ये कुकर बम था। ये एटीएस का ऑपरेशन अहम क्यों है, वो इसलिए अहम है क्योंकि सैफुल्ला, अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले यहीं पर, याद थोड़ी दूर एक हाजी कॉलोनी होती है, वहाँ पर उसका एनकाउंटर किया गया था। तो अब देखना इस बात को है कि आगे किस तरीके से चलता है, क्योंकि जिनसे पूछताछ हो रही थी वो अभी भी अंदर है, और इस तरीके से जो ऑपरेशन है वो अहम इसलिए भी है क्योंकि अगर ये वास्तव में आतंकी हैं तो सवाल ये बड़ा है कि किस तरीके से जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उनको भनक क्यों नहीं लगी, और आईबी इनपुट के बाद एटीएस एक्टिव होती है, और उसके बाद उनसे पूछताछ होती है, हिरासत में लिया जाता है। तो थोड़ी देर बाद उनको निकाला जाएगा, उसका पूछताछ होगी तो मालूम चलेगा कि उनके मंसूबा क्या था और वो किस साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम जामीन, न्यूज़ लखनऊ। एक बार फिर पूरे लखनऊ कमिश्नरेट इलाके के साथ ही हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव एवं रायबरेली जिले में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार एटीएस ने जिस घर में छापा मारा उसमें 7 लोग रह रहे थे। 5 के भागने की खबर के बाद लखनऊ व आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ का दुबग्गा इलाका और यहाँ पर एटीएस की मौजूदगी, और आप देख सकते हैं ये वो घर है जिसका काला दरवाजा है। ये गैराज हुआ करता था, लेकिन आज एटीएस के निशाने पर है। क्यों? क्योंकि इसका संचालक है शाहिद, और शाहिद पर ये शक है, ऐसा इनपुट है कि ये शख्स यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है। एक आतंकी संगठन से इसका ताल्लुक है। इससे लगातार पूछताछ चल रही है।
तकरीबन 3.5 घंटा हो चुका है, इससे लगातार पूछताछ चल रही है। एटीएस के आला अधिकारी अंदर मौजूद है, स्थानीय पुलिस यहाँ मौजूद है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ नहीं निकलता है, वो तो पूछताछ के बाद वही मालूम चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत फिक्र की बात है कि यहाँ का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को मालूम ही नहीं चला कि एक आतंकी यहाँ पर पनप रहा था और यहाँ से अपनी साजिश को पूरी करने के लिए बाकायदा प्लानिंग कर रहा था। जो बताया गया है, जो अभी तक मालूम चला है, वो ये है कि अंदर से पेट्रोल माफ़ करेगा प्रेशर कुकर बॉम्ब मिला है, कुछ हथियार मिले हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं। क्या है वो दस्तावेज, कैसे पहुंचा हथियार, ये सब अब तफ्तीश कर रही है। एटीएस लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड पर है और देख रही है। स्पॉट यूनिट यहाँ पर है, स्थानीय पुलिस यहाँ मौजूद है जो कि इस बात को देख रही है कि जो क्राइम सीन है वो डिस्टर्ब ना हो, पूछताछ में कोई दिक्कत ना आए। लगातार 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर ब्रीफ ले रहे हैं कि पूछताछ कहाँ तक पहुँची है। बड़ी बात है क्योंकि तकरीबन 2-3 साल पहले, कुछ साल पहले यहीं पीछे एक हाजी कॉलोनी है जहाँ पर एक आतंकी को मुठभेड़ के बाद गिरा दिया गया था, वो भी एटीएस की मुठभेड़ थी। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ है। अब मैं बताता हूँ यहाँ लोकेशन के बारे में। ये घर आप देख सकते हैं, पहले दिखाता हूँ ये घर, और फिर आप अगर इस साइड जाएंगे, इस घर से निकला आदमी इस साइड गया तो आगरा एक्सप्रेसवे मिलेगा, वहाँ से वो दिल्ली निकल सकता है, आगरा निकल सकता है, राजस्थान निकल सकता है। लेकिन उसका उल्टा जाए, अगर आप देखिए इस अगर वो मूवमेंट इधर करता है तो यहाँ से वो हरदोई जा सकता है, सीतापुर जा सकता है, पुराने लखनऊ जा सकता है और पहुँच सकता है लोक भवन, पहुँच सकता है 5 कालिदास मार्ग, पहुँच सकता है विधानसभा। तो एक ऐसा इलाका जहाँ पर पुराना लखनऊ है और यहाँ पर मिलना जुलना बहुत होता है। कुछ लोग यहाँ थे जिनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि 8 साल पहले ये शख्स दुबई से लौटा, उसके बाद गैराज जो बंद पड़ा था उसको से दोबारा शुरू किया। 2 बच्चे हैं इसके, एक बीवी है और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा था। कोई शक नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, रोज़ा नमाज करता था, लिहाजा कोई इस पर शक नहीं था कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। अब पूछताछ की जा रही है, आईबी का इनपुट है, देखना ये होगा पूछताछ में क्या निकलता है। लेकिन अगर इनपुट सही हुआ तो ये सोचना पड़ेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आतंकी एक्टिविटीज़, टेरर एक्टिविटीज़ में इजाफा कैसे हुआ है, क्योंकि कुछ साल पहले एक आतंकवादी को यहाँ ढेर किया गया था, एटीएस ने ढेर किया था। एक बार फिर यहाँ पर शक है। अब देखना है आगे क्या कुछ निकलता है, जांच में क्या कुछ निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति 2021 और 30 जारी कर दी है। सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई है। सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। यूपी में जारी नीति समस्या का समाधान करेगी, इसमें हर तबके का ध्यान रखा गया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास बेहद जरूरी हैं। कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है और पिछले 4 दशकों से इस पर चर्चा की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता भी जरूरी है और सबसे पहला कार्य जागरूकता का है, इसी से लक्ष्य भी हासिल होगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जहां पर जनसंख्या नीति लागू है वहां पर अच्छे परिणाम दिखे हैं। जनसंख्या नियंत्रण का मकसद प्रदेश में खुशहाली लाना है। नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आबादी के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। सीएम योगी ने ऐसे में कहा कि 2 बच्चों के बीच उचित अंतराल नहीं होगा तो उसके पोषण पर असर पड़ेगा। यूपी में प्रजनन दर घटने की जरूरत है। हर तबके को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी ये सफल हो पाएगा। समाज को जागरूक करने की कोशिश भी होगी। दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30
यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति जारी की है और उसी को लेकर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने देश के सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़ी जनसंख्या के राज्य को जिस तरह से कोविड में संभाला और उसके बाद जो चुनौतियां आई हैं, उन सबसे जो नई चीज़ें उपजी हैं, उस पर वो गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, उस पर पहल कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के विषय पर चिंतन और इस जनसंख्या का कैसे उत्तर प्रदेश और देश के हित में बेहतर श्रम शक्ति का उपयोग, इन सब विषयों पर काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। समय से ये मांग आती रही है कि भारत के समग्र विकास के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है वो बढ़ती हुई तीव्र गति की जनसंख्या है और अगर भारत का समग्र विकास सुनिश्चित करना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। कि जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी जो होती है उसमें हमारे पर्यावरण के ऊपर भी असर डालता है, क्योंकि शहर जब बढ़ता है तो ग्रामीण क्षेत्र कम होता है, पेड़ कटते हैं, हमारे संसाधन पर जोर पड़ता है, छोटी छोटी जो आपके सक्रिय क्या होते कस्बे बनते हैं उसमें जब पास में रहने में छोटे छोटे घर बनते हैं उसमें बीमारियां और पैदा होती है, तो अंतर्गतवा तो हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा असर यही। कोरोना काल में पुलिस ने अपनी फ्रंटलाइन ड्यूटी जो अपराधियों और बदमाशों की धरपकड़ और अपराध को रोकने की चुनौती के साथ पुलिस ने पंचायत चुनाव से लेकर कोरोना को लेकर आम आदमी के जीवन के बचाव के लिए जो अपनी ड्यूटी निभाई है, उसको लेकर आज गोंडा के पुलिस लाइन सभागार में ऐसे ही कोरोना योद्धाओं के रूप में पुलिस के 70 जवान, जिनमें सीओ रैंक से लेकर इंस्पेक्टर और पुरुष महिला आरक्षकों को आईजी राकेश सिंह और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की मौजूदगी में प्रशिष्ट पत्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए, आज जो है हम लोग पुलिस लाइन में हमारे उन साथियों को यहाँ बुलाया गया था जो अपने कर्तव्य के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए थे और संक्रमण के दौरान उन्होंने इलाज कराया और स्वस्थ होकर पुनः कार्य में आ गए हैं। उन लोगों को बुलाकर सम्मानित किया गया और उनको ये भरोसा दिया गया कि जैसा उन्होंने जैसे ये जंग जीता है वैसे आने वाले आगे चुनौतियों में ये खड़े उतरेंगे और उनके साहस बढ़ाने के लिए और जो पुलिस अधीक्षक गोंडा के नेतृत्व में एक कुशल तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव में साथियों ने भाग लिया, वो साथी फिर संक्रमित हुए, स्वस्थ हुए और हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको जो है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज सबको यहाँ एकत्रित किया गया था और उनको सम्मानित भी किया गया। पुलिस की ड्यूटी चुनौतियों से भरी होती है, कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कोरोना काल में और चुनाव की ड्यूटियों के बीच में जिस तरह से प्रोटोकॉल को, नियम को फॉलो करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए पुलिस अपनी ड्यूटी तत्पर होकर करती है। और कोविड पॉजिटिव के दौरान खुद कैसे संक्रमित हुए वहाँ पर हमारे जो गोंडा पुलिस के कर्मी हैं, उनके बारे में हमारे साथ आईजी साहब हैं राकेश सिंह, वो कुछ बताएंगे क्योंकि आज उनको ऐसे कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना वॉरियर हैं उनको सम्मानित करने का काम किया गया। सर, किस तरह से आप ब्रीफ करेंगे पूरी बात को, जो ये सर कितने लोग हैं जो पॉजिटिव हुए थे? इस दौरान हमारी पुलिस ड्यूटियाँ कभी कम नहीं होती। जैसा आपको पता है कि समय चुनाव ड्यूटी थी और अन्य फ्रंट पे हमारी ड्यूटी चलती रही, इसमें हमारे साथियों ने जनता के साथ सहयोग करते हुए स्वयं संक्रमित हो गए और संक्रमण की लड़ाई लड़ते हुए फिर वो स्वस्थ भी हुए, आज पुनः ड्यूटी पर आए हैं। अपने कर्तव्य उसी तरह से लग गए जैसे पहले थे
तो इस तरह से उनको हमने सम्मानित भी किया है, उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं जिससे आने वाली किसी भी चुनौती से वो लड़ सकें। और उन्होंने एक पूरे अनुशासित होकर के अपने टीम भावना के साथ संपूर्ण जनपद के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने मिल करके एक दूसरे की पूरी मदद किया और इससे सब स्वस्थ होकर निकले हैं, इसलिए आज सबको सम्मानित किया गया। हमारे साथ एसपी संतोष कुमार मिश्र भी हैं, वो कुछ बताएंगे क्योंकि हमेशा एक कुछ नया करने की सोचते हैं और ऐसे में ही अपने कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। सर, इस तरह से आप कैसे मोरल बूस्टर का काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, कर्मियों को लेकर? आज पुलिस लाइन गोंडा परिसर में आदरणीय आईजी साहब के कर कमलों के द्वारा जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स रहे, जिन्होंने कि अपने कार्य को करते हुए कोरोना की जंग से जीते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। लगातार हमारे उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन इस पूरे चुनाव के दौरान मिलता रहा और उसी के कारण हम लोग ये चुनाव जो 3.5 महीने तक करीब चला उसको सकुशल संपन्न कराने में सफल रहे। और उसके साथ साथ मेरी टीम के भी जो लोग रहे उन्होंने भी अपना मनोबल गिरने नहीं दिया, कोरोना से लड़े और उसके बावजूद भी अपने सरकारी दायित्व एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते रहे। इसके लिए जो भी गोंडा की जनता है और हमारे पुलिस विभाग जो है सभी ने सराहनीय कार्य किया। और कर्मी हमारे साथ हैं जो इस वक्त पॉजिटिव हुए थे, आप बताएंगे कहाँ आप कब पॉजिटिव हुए थे? जी, थाना खोड़ारे से मैं रिलेटेड हूँ। मैं थाना खोड़ारे में पंचायत चुनाव के समय में लगभग 20 से अधिक लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव हुए थे और सभी लोगों ने डटकर सामना किया, नियमों को फॉलो किया, दवाइयाँ ली और अपने जो भी हैं देसी दवाइयों को लेकर अपने आपको साहसपूर्ण सबको ठीक किया, यही मेरा कहना है। जी, आप बताइए, आपकी प्रेगनेंसी भी थी और ऐसे टाइम में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी क्योंकि आप पॉजिटिव हो गई थी, क्या आ रहा था दिमाग में आपके? हाँ, मुझे ये था कि मुझे अपने साथ साथ मतलब बेबी का भी ध्यान रखना है क्योंकि नॉर्मल दवाइयाँ मैं ले नहीं सकती थी और कोई भी नॉर्मल डॉक्टर मुझे देख नहीं रहा था क्योंकि वो पॉजिटिव हो गई थी। तो ऐसे टाइम में मुझे मेंटली मजबूत रहना बहुत ज़रूरी था और हमारे साथियों का, हमारे सर का और हमारी फैमिली का इतना सहयोग था कि मैंने बहुत जल्दी रिकवर किया और वापस ड्यूटी ज्वाइन की। थैंक यू। सर, संजय तलवार हमारे साथ हैं जो सीओ भी हैं और सर आपका एक अलग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि आप एक उम्र में भी अब पड़ाव में हैं और उस दौरान आप पॉजिटिव हुए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, बाकी तजुर्बा और अभी एक पॉजिटिव से ठीक होने का? एक तो हम अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे, जैसे थायराइड भी था, हमें शुगर रोग का था, हमें हाइपरटेंशन भी थी। तो ऐसे बीमारियों से ग्रसित होने के साथ साथ जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ तो मेरे परिवार ने मुझे साहस बढ़ाया, गोंडा पुलिस ने मुझे साहस बढ़ाया और मैं जितना भी जो उपलब्ध मेडिकेशन था उसके साथ में आगे बढ़ा। ईश्वर ने मेरी सहायता की और मैं स्वस्थ हुआ। आज मैं जो है आभारी हूँ अपनी गोंडा पुलिस का और ईश्वर का, जिन्होंने मुझे जो है फिर से सेवा का अवसर दिया। आप भी ड्यूटी, फ्रंटलाइन ड्यूटी में आप भी पॉजिटिव हुए, कई जिम्मेदारियां रहीं आपके ऊपर, तो क्या लगा आपको अभी तक? मैं चुनाव ड्यूटी में इंस्पेक्टर कर्नलगंज हूँ मौजूदा समय में और मैं वहाँ पे पंचायत चुनाव के दौरान इन्फेक्ट हुआ और वहीं से मेरी तबीयत बिगड़ी, मेरी पत्नी की भी तबीयत खराब हुई। फिर मैंने अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, जिन्होंने करीब 45 दिन लगातार मेरा हाल चाल पूछा। उन्होंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लगा रखा था, कोरोना सेल का भी गठन था जो लगातार मेरी मॉनिटरिंग कर रहा था और मेरे पत्नी के बारे में लगातार पूछा जा रहा था, हमारी दवाइयों के बारे में मॉनिटरिंग की जा रही थी। मतलब लगातार सब कुछ जांच चल रही थी। उसी वजह से हमारी जान बची। देख सकते हैं कि किस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यूपी पुलिस के, गोंडा पुलिस के जवान जो है, अब आने वाली आगे चुनौतियां, क्योंकि आने वाले दिनों में शिवरात्रि आने वाली है और कांवड़ यात्रा होने वाली है, उसको लेकर के भी अभी से उनका मनोबल जो है, क्योंकि ड्यूटी पर लौट आए हैं, पॉजिटिव थे, ठीक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का ये फिर से अपनी ड्यूटी निभाने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।